चलिए दोस्तों, मैं संजय रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के ब्लॉग में। और आज दोस्तों हमारे के हैं सेरा सेरा मतलब जहाँ सिंचित खेत हैं, जहाँ रोपाई भी होती है। और आज यहाँ खेतों की जुताई चल रही है। ट्रैक्टर जोता हुआ है हमने खेतों में और हल लगाया जा रहा है। ऊपर से 2-3 खेत हम हल लगा चुके हैं और अब आए हैं हम कूली वाले खेत में। तो यहाँ पर हल की जुताई चल रही है। 11:15 होने वाला है और आजकल आप देख सकते हैं धूप थोड़ा लेट आती है, लेकिन अभी हम हैं कूली वाले खेत में। कूली कहते हैं नहर को, जो खेत नहर से जुड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं कूली वाला पुंगड़ा। चंद राजाओं और गोरखाओं के काल में जो खेतों पे लगने वाला टैक्स होता था उसको हम पुंगड़ी कर कहते थे। तो आज इन पुंगड़ियों में हल लगाया जा रहा है। गांव से चाचा आ के यहाँ पे हल जोतने के लिए ट्रैक्टर से। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्रैक्टर के थ्रू यहाँ पे हल लगाया जा रहा है। और हल लगाने से पहले यहाँ पे पानी से सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन इस तरफ आप देखेंगे तो झाड़ियाँ हो रखी हैं और उन्हीं झाड़ियों के अंदर नहर दबी हुई है। जो पानी उस तरफ से आता है वो यहाँ से होते हुए, लेकिन नहर जो है वो झाड़ियों से दबी हुई है, जो पूरी की झाड़ियाँ होती हैं उससे। तो सिंचाई के लिए यहाँ पर थोड़ा परेशानी है। अब कोई खेतों में काम करना पसंद भी नहीं कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हम हल लगाने से पहले सिंचाई नहीं कर पाए। तो हल लगाने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हो रहा है, लेकिन जैसे तैसे लगाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं एक भी मिट्टी के टीले नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब हम बैलों से यहाँ पे हल लगाते थे तो उस टाइम पे हल लगाते ही जो हल से जो मिट्टी के टीले निकलते थे तो काफ़ी भारी भरकम होते थे। उन मिट्टी के टीलों को फोड़ने के लिए यहाँ पर महिलाओं की ज़रूरत होती थी। वो कुदाल से उन टीलों को बारीक तोड़ देती थी, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन इस ट्रैक्टर के थ्रू आप देख सकते हैं जो हल लगाया जा रहा है वो काफ़ी बारीक लगाया जा रहा है। कहीं भी आपको मिट्टी के टीले नहीं दिखाई देंगे। ये देख लीजिए, जैसे कि कुदाल से मिट्टी के टीले फोड़े गए हैं, ऐसा काम हो रखा है। ऐसा ही हल लगाया जा रहा है। इस मशीन से आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं, पहला फ़ायदा तो ये है कि इससे जो हल लगाया जाता है वो बारीक लगाया जाता है और काम करने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी और टीले तोड़ने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के टीले नहीं निकल रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ कहते हैं खोमा। कुदाल से हम खोमा निकालते हैं। खोमा का मतलब होता है जो किनारे होते हैं, कुदाल से या फिर फावड़े से उसको हमें खोदना पड़ता है पूरी तरह से मिट्टी के किनारे तक। लेकिन जो ये मशीन है वो पूरी तरह से किनारों तक भी पहुंच रही है, तो इसमें एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। तो पहला फ़ायदा ये है कि ये बारीक हल लगा रहा है और इसमें मिट्टी के टीले नहीं निकल रहे हैं। दूसरा ये फ़ायदा है कि ये खेत के कोने कोने तक जा रही है और इसमें अतिरिक्त काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन इसमें एक नुकसान है। नुकसान ये है कि हमारे जैसे गांव के रास्ते हैं अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी, तो मशीन लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जो ये हमारे खेतों तक आने वाले रास्ते हैं ये भी बहुत ही गंदे हैं। ये भी अच्छे रास्ते होने चाहिए थे, सीमेंट वाले रास्ते होने चाहिए थे, ताकि मशीन आसानी से खेतों तक पहुंचाई जा सके। थोड़ी ये दिक्कत भी हो रही है। इस खेत में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्दी लगा रखी है। इन खेतों में भी हल्दी लगा रखी है। ऊपर यहाँ ऊपर 2 खेतों में हमने अदरक लगा रखा है। अदरक भी अच्छा हो रखा है। हल्दी निकालने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि हल्दी में निकालने को तो निकाल देते हैं, लेकिन फिर इसकी धुलाई करो, सुखाओ, काफ़ी है मेहनत इसमें। फिर मशीन पे ले जाओ। लेकिन अदरक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अदरक निकालो और घर ले जाओ, तो ज़्यादा फ़ायदा अदरक लगाने में है, हल्दी लगाने में नहीं है।
बाकी मशीन अपना काम कर रही है और ये खेत भी पूरा होने वाला है। थोड़ी देर में आपको मैं जोल भी दिखाऊंगा कि जोल कैसे लगाया जाता है। जोल का मतलब होता है हमारे गढ़वाल पहाड़ों में पाठा, तो पाठा भी लगेगा अभी। इसके बाद 1 2 3 4 खेत और हैं नीचे, वो भी लगाने हैं।